चालती पंढरीची वाट। दोस्तों, ये जो शब्द हैं ये जितने शुद्ध हैं, जितने पवित्र हैं, उतनी ही शुद्धता और पवित्रता महाराष्ट्र की संस्कृति से जुड़े उस हर शख्स को वारी में नजर आती है जो एक बार कम से कम अपने जीवन में वारी की यात्रा करना चाहता है। दोस्तों, महाराष्ट्र से जुड़े, महाराष्ट्र की संस्कृति से जुड़े हर व्यक्ति के लिए वारी की यात्रा का अनुभव लेना, ये आप मानिए कि सौभाग्य की बात है। और 2024 वारी का अनुभव, यहाँ पर हम जितने भी लोग बैठे हैं, हमने वो अनुभव किया है और वाकई में वो सौभाग्य की हमारे लिए बात थी कि हमने उसका अनुभव किया है। आज हम बात करेंगे कि किसने क्या अनुभव किया, क्योंकि बेशक देखिए हम जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं उनमें से सिर्फ साइली है जो महाराष्ट्र की संस्कृति से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। बाकी के हम जो तीनों लोग हैं दोस्तों, हमने वो अनुभव किया और वाकई में वो अनुभव बहुत ज्यादा अद्भुत था। लेकिन किसका क्या अनुभव था और कौन कितना जानता है वारी को लेकर, वारी के बारे में कौन कितना जानता है, वारी वो अनुभव कौन कितना शुद्ध मानता है, कितना पवित्र मानता है, और उसने क्या अनुभव किया, उसने क्या देखा नया, ये सारी चीजें आज हम चर्चा का विषय बनाने वाले हैं। तो नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं MB लाइव। दोस्तों, जैसा मैंने कहा, आज की चर्चा वारी पर है, तो शुरुआत करते हैं। हमारे साथ इस वक्त अवधेश जी हैं, पत्रकार हैं पेशे से, दीपाली जी हैं, पत्रकार हैं पेशे से, साइली हैं, पत्रकार हैं, और मैं। तो हम बात करेंगे वारी पर। आप सभी, हम सभी बल्कि इस बार वारी की यात्रा के लिए गए थे। सबसे पहला तो मैं साइली से सवाल पूछना चाहूंगी, किस तरीके का अनुभव था साइली? सीधे तौर पर आप जानती हैं कि वारी की परंपरा क्या है, वारी ये जो तीर्थ शब्द है, जो वारी शब्द है, वो किस तरीके से शुद्ध और पवित्र है, क्या कहना चाहेंगी? क्या इस बार क्या अनुभव किया आपने? सबसे पहले तो पुंडलिक वरदेव हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय। इस शब्द से मैंने इसलिए शुरुआत की मैम जी, ये जो शब्द है ये बहुत ही पवित्र है। हम जो मराठी बांधव है या फिर वारकरी संप्रदाय है, उनके लिए बहुत ही ये शब्द जो है बहुत ही पुण्य शब्द है या फिर बहुत ही पवित्र शब्द है। मैं शुरुआत करूंगी पूरी जो वारी है, हम लोग ने पूरी जो टीम मिलके कवर अप की है। तो ये वारी का महत्व इसलिए है कि जो मराठी संप्रदाय है या फिर संत संप्रदाय है, उनके हिस्से का ये पूरा वारी होता है। वारी इसका मतलब ये जो वारकरी जो चल के चलते हैं उसे वारी कहते हैं। जो विठ्ठल भगवान है, विष्णु भगवान के अवतार है विठ्ठल भगवान, उनके भक्ति भाव के लिए जो वारकरी संप्रदाय है वो चल के पूरे 20-21 दिन का ये सफर रहता है। 20-21 दिन के सफर ये चालू रहता है। वो चल के जो है ये पूरा वारी कवर करते हैं। ज्ञानेश्वर माऊली है, संत ज्ञानेश्वर महाराज है, उनका आळंदी से पूरी ये पालखी निकलती है, और तुकाराम महाराज है, संत तुकाराम महाराज, उनका देहू से पालखी निकलता है। वो दोनों भी पालखी जो है पंढरपुर में जाके आषाढ़ी एकादशी के एक दिन पहले ये दोनों भी पालखी एक साथ आते हैं और जो विठ्ठल भगवान है पंढरपुर में बसे हुए, उनके दर्शन लेते हैं। तो ऑल ओवर ये जो वारी है वो मराठी संप्रदाय है या फिर जो वारकरी संप्रदाय है उनसे जुड़ा हुआ है। ये जो आषाढ़ महीने के बीच होने वाला वारी का जो महीना है या फिर वारी जो होती है, वो विठ्ठल भगवान को समर्पित किए जाते हैं। जो पूरे मराठी बांधव है या फिर वारकरी संप्रदाय, वो पूरी तरीके से अपनी भक्ति भाव पूरी तरीके से दिखाते हैं। इसमें महाराष्ट्र के पूरे कोने कोने से जो है वारकरी संप्रदाय आते हैं। और अगर आपने देखा होगा, आप दोनों ने भी या फिर जयंती ने भी पहली बार ये अनुभव किया है, मैंने तो इसके पहले देखा है, मैंने भी पहली बार ये अनुभव किया है। ये वारी का बहुत ही पवित्र माना जाता है। लाइफ में एक बार वारी करना, हम लोग में ऐसा माना जाता है मराठी संप्रदाय में कि लाइफ में एक बार वारी करना मतलब हम लोग ने बहुत पुण्य का काम किया है या फिर स्वर्ग प्राप्ति जिसे हम कहते हैं वो किया है, ऐसा सब कुछ कहा जाता है। आप तीनों ने पहली बार ये अनुभव किया है। इसके पहले आपके इधर भी जो काशी यात्रा बिल्कुल होती है, उसका एक अनुभव अलग होता है। आपने तीनों ने कैसा अनुभव लिया था? जी बिल्कुल, देखिए साइली, सबसे जरूरी बात यहाँ पर यही है कि ऐसा नहीं है कि हम महाराष्ट्र की संस्कृति से अगर नहीं जुड़े हुए हैं तो ये जो अनुभव था ये हमारे लिए अद्भुत नहीं था। वाकई में बहुत अद्भुत था, क्योंकि भगवान देखिए एक ही है और भगवान की यात्रा करना या तीर्थ यात्रा का हिस्सा बनना वाकई में बहुत अद्भुत था। जी, तो जैसे साइली ने देखिए बताया अभी कि महाराष्ट्र से जुड़े जो लोग हैं किस तरीके से उनके लिए वारी जो है वो बहुत
जुड़ाव रखते हैं वारी से, इस पूरी तीर्थ यात्रा से जुड़ाव रखते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, देखिए साइली, की उत्तर भारत के जो लोग हैं या महाराष्ट्र से जुड़े नहीं है, बावजूद इसके वो वारी से कनेक्टिविटी नहीं रखते। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो वारी की यात्रा करने के लिए दूर दूर से, ना सिर्फ महाराष्ट्र के कोने कोने से, बल्कि दुनिया के भी अलग अलग देशों से लोग आते हैं, सिर्फ देखने के लिए कि किस तरीके का रिचुअल है। और इसके अलावा देश के भी अलग अलग राज्यों से लोग उसको महसूस करने के लिए आते हैं। इसी तरीके से अगर आप बात करेंगे उत्तर भारत की कुछ यात्राओं की, तो उत्तर भारत में जैसे कुंभ का मेला है या कावड़ यात्रा निकाली जाती है सबसे ज्यादा। सीधे तौर पर हरिद्वार जाते हैं और हरिद्वार से जल लेकर आते हैं, शिव जी से जुड़ाव होता है कावड़ यात्रा का। तो इसी तरीके से भगवान से जुड़ी यात्रा से कनेक्टिविटी हर एक शख्स की होती है। हमने पहली बार वो अनुभव किया, आपने भी पहली बार वो अनुभव किया। हमारे साथ अवधेश जी हैं, आपने किस तरीके से अनुभव किया और वहां पर लोगों की जो इतनी भारी तादाद थी, कैसे उसको देख रहे थे? क्योंकि देखिए 10 लाख की संख्या ये कम नहीं होती है, और उस संख्या के बावजूद भी जो डिसिप्लिन है वो लगातार दिखाई दे रहा था। किस तरीके से अनुभव किया इसको? जी नमस्कार। मैंने पहले बचपन से लेके या फिर यूँ है अब तक मैंने टेलीविजन पे देखा था कि किस तरह से ये पालकी का ये जो पद यात्रा जो निकाली जाती है, मैं तो सुना था कि किस तरह से लाखों की संख्या में लोग भजन कीर्तन करते हुए जाते हैं। लेकिन जब मुझे ये मौका मिला, जब आप लोगों ने कहा कि हम वहाँ पे चल रहे हैं, तो मैंने कहा मैं भी आता हूँ, मुझे भी देखना है किस तरह का ये पद यात्रा, ये पालकी निकाली जाती है श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज की। तो जैसे कि जब मैंने पहली बार जब वहाँ पहुंचे हम लोग, जो जन सैलाब मैंने देखा, जिस तरह से हम कहीं बैठे हों और सामने तूफान आता हो, तूफान तो तबाही मचाता है, लेकिन ये जो तूफान, ये जो जन सैलाब आ रहा था, लोगों को इन तबाहियों से बचाता है। ये जिस तरह से लाखों की संख्या जो पब्लिक आ रही थी, धीरे धीरे बढ़ रही थी अपने तरफ, एक वो अद्भुत नजारा था। एक मतलब कहते हैं ना कि उसको देखते ही रहो किस तरह से आ रहा है। और सबसे बड़ी बात मैं वहां पे देखा कि पुलिस प्रशासन हो, व्यवस्था थी, नो डाउट है, लेकिन इतनी व्यवस्था नहीं की गई थी जिस तरह से लोग कहते हैं कि अगर इतना पब्लिक, अगर लाखों की संख्या में लोग आते हैं तो पूरा बंदोबस्त किया जाए। वहां के जो वारी जिसे हम कहते हैं, जो लोग थे जो पदयात्रा में शामिल थे, वो लोगों के अंदर जो डिसिप्लिन देखने को मिला ना, वो आपका ही अद्भुत था। सबसे बड़ी बात, जब पालकी जब जा रही थी, जिस तरह से हमने देखा कि वहाँ पे कुछ सिक्योरिटी गार्ड भी थे, पुलिस प्रशासन भी थे, लेकिन उनका जो एक डिसिप्लिन है, जिस तरह से 5-5 की लाइन में कुछ लोग भजन कीर्तन करने वाले, झंडा लेके जाने वाले, यानी कि वो अपने लाइन से चूक नहीं रहे हैं। दूसरी बात देखा हमने कि जिस गांव से वो पदयात्रा करते जा रहे थे, क्योंकि मैं भी 8 किलोमीटर तक चला था, तो कई सारे गाँव भी आए थे रास्ते में, तो सबसे बड़ी बात कि जो लोग चल रहे हैं साथ में, कोई ऐसा नहीं दिखावा किया कि नहीं मैं भी रथ यात्रा के पालकी के पास चलो, नहीं, जो जहां से है वो वहीं से उसी लाइन में अपना पालकी के दर्शन करने के लिए बस वो ही काफी था उनके जी, एक बार दर्शन कर लिए तो लाइन से ज्ञानेश्वर महाराज की जो पालकी वहां से निकल रही थी, लोग उसको सिर्फ देखने भर से भी उनके आंखों को जो सुकून मिला, क्योंकि दूर से देखिए कहा जाता है कि जो लोग निकलते हैं, आनंदी से निकलती है जो पालकी, या फिर जो देहू से निकलती है, वो लोग जब पंढरपुर पहुंचते हैं तो पंढरपुर में जो विठल भगवान का मंदिर है, उस मंदिर का जो ऊपर का कलश है, कलश मात्र के दर्शन से वो वहां से वापस लौटते हैं। वो अपने आप को तृप्त मानते हैं। इसको इससे अद्भुत श्रद्धा का भाव शायद कुछ किसी भी चीज को नहीं कहा जा सकता है। कुछ चीजें और बात आपको जी। आपने जो कहा कि पंढरपुर में लोग लाखों की संख्या में लोग वहां पे पहुंचते हैं, कि ये पॉसिबल नहीं होता कि एक दिन आषाढ़ी एकादशी के दिन लोगों को दर्शन मिले विठ्ठल भगवान के, तो वो कलश देख के दूर से ही उनको नमन करके वो जाते हैं। और वहां पे चंद्रभागा नदी है, वो चंद्रभागा नदी जैसे काशी में गंगा नदी है, वहां पे जाके लोग स्नान करके अपने पाप धोते हैं, वैसे चंद्रभागा नदी में लोग जाते हैं और स्नान करके भगवान के दर्शन करके फिर जो है अपने घर के लिए प्रस्थान करते हैं। तो वहाँ पे चंद्रभागा भी नदी है, वहाँ पे लोग जाके अपने जो पाप है वो धोते हैं और फिर आगे के प्रवास के लिए जाते हैं। ये तो खैर वो वहाँ की बात हो गई, लेकिन जो मैंने देखा, मैं बता रहा हूँ आपको, जिस गांव से जब पालकी निकल रही थी, तो जो गांव वाले हैं उनका ऐसा होता था कि मैं एक बार चरण स्पर्श कर लूं। जो वहाँ की जो पुलिस प्रशासन थी या जो सिक्योरिटी गार्ड के, वो भी मना नहीं करते थे। जिस गांव से निकल रही है वो गए, पैर छुए, कोई धक्का मुक्की नहीं। सबसे बड़ी बात एक उनके अंदर जी उन्होंने आपस में रखा था, उन्होंने आपस में बना के रखा था। और इतनी गर्दी, यानी कि मानो 8 से 10 लाख पब्लिक, आप वहाँ पे फोन सबके जैम हो जाते हैं, किसी का नेटवर्क लगता नहीं है। हाँ बिल्कुल, वहाँ पर सबसे जरूरी बात ये थी कि नेटवर्क का बहुत ज्यादा इशू था, बहुत ही ज्यादा परेशानी थी। किसी का
फोन किसी का नहीं लगता, कॉल नहीं लग पा रहा था, किसी के मैसेजेस नहीं जा पा नहीं रहे थे, नेट सब तो वो प्रॉब्लम। एक सबसे बड़ी समस्या थी। लेकिन बावजूद इसके लोग जो हैं वो दर्शन के लिए वहां पर गए। बिल्कुल एक घटना और घटी थी मेरे साथ में, बताना चाहूंगा, शायद वो मजाकिया है वो, लेकिन कहते हैं ना जहाँ 10 लाख की पब्लिक हो तो आप गुम भी हो सकते हैं, और आपके जो जिसके साथ आप आए हो शायद जल्दी ना मिले, क्योंकि फोन तो लगता नहीं है। ये घटना मेरे साथ भी हुई थी। जो हमारे साथी थे कुछ लोग, वो आगे गए दर्शन करने के लिए, मैं भी उनके पीछे पीछे गया। दर्शन तो मैं कर लिया फटाक से, लेकिन जो कुछ लोग और दर्शन कर रहे थे मेरे आंखों से ओझल हो गए। और ओझल होने के बाद तो मैं उनको 15 से 20 मिनट तक ढूंढता रहा, कहीं तो दिख जाओ कोई, लेकिन लाखों की पब्लिक है, कैसे दिखेंगे वो। लेकिन कहते हैं ना कि श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज की कृपा थी कि हमारे कुछ साथी मिल गए, हमें अच्छा ही नहीं। सबसे बड़ी बात देखिए, दीपाली जी हमारे साथ है। दीपाली जी उस दिन पूरे यात्रा में बिना चप्पल के चली हैं, यानी नंगे पैर चल रही थी, और उनका अनुभव वो वाकई में बहुत अद्भुत होगा, क्योंकि जितने किलोमीटर हम चले दोस्तों, तकरीबन 8 से 9 किलोमीटर हम चले, और वो लगातार पैदल चली हैं और लगातार बिना चप्पल के चली है। अच्छा, हमने खाया, किस तरीके का आपका अनुभव था? हमने खाना भी नहीं खाया था, थकावट भी नहीं थी। देखिए कैसी है कि जिसने भी लिखा है ये 4 लाइन, वो मैं बोलूंगी कि बहुत ही अद्भुत लिखा है कि यहाँ पे धरती बदले कदम कदम पे रंग, यहाँ की बोली भी सतरंगी सात रंग। तो आप केवल महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में ही धरती कदम कदम पे रंग बदलती है और बोली भी बदलती है, और इसका जीता जागता उदाहरण था वारी। आपको बता दें, वारी जो ये प्रथा चली आ रही है, ये लाखों जन सैलाब को ले आती जो आस्था के प्रतीक होते हैं। हम जगन्नाथ यात्रा देखते हैं, हम कांवड़ यात्रा देखते हैं, और कई सारे यात्राएं हम करते भी हैं, लेकिन वो यात्राएं भगवान के प्रति होती है। यहाँ खुद स्वयं 2 घोड़े चलते हैं जिस पर लोगों की आस्था जुड़ी है कि इस पर खुद संत महाराज बैठे हैं और वो उनके साथ हैं, और यही आस्था उन्हें कई सैकड़ों किलोमीटर पैदल ले जाती है, और उसी का अनुभव हमने भी किया, क्योंकि एक बहुत पवित्र यात्रा थी। और वारी करना, जैसे हमने भी कहा, 4 धाम करने या और कोई यात्रा जैसे पवित्र यात्रा थी, इसीलिए उसे पैदल चलना मुझे ऐसा लगा कि बहुत बड़ा अनुभव होगा। लेकिन वाकई वहां मैं नंगे पैर चली, कुछ देर तक धूप भी थी, उसके बाद काफी बारिश भी हुई, लेकिन वो जो अनुभव था वो शायद जिंदगी में दोबारा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो आस्था थी ये सिर्फ और सिर्फ प्रेम की आस्था थी। यहाँ हम बहुत सारे ऐसे और भी यात्राओं में शामिल हुए, लेकिन 20-22 दिन आप अनुभव कीजिए, लगातार लोग चलते हैं। शाम के समय जो 2 घोड़े होते जिन पर माना जाता है कि संत खुद विराजमान है, वो एक फेरा लगाते जिसे रिंगण कहा जाता है। उसके बाद पूरा का पूरा संप्रदाय वहां रुक जाता है, जिस गांव में रुकता है वो वहां खाना पीना करते हैं। और हमने भी ऐसा ही कुछ अनुभव किया जब हम पहुंचे अहिल्या भाई चौक पर। हम वहां थोड़ी ऊंचाई पे था वो चौक, और लोग हमारा पहुंचने का समय बहुत अच्छा था जयंती। हम जिस समय पहुंचे उस समय हमें सामने से दिख रहा था, समय बहुत अद्भुत था। बहुत, जिस वक्त हम पहुंचे उसी समय लोगों का सैलाब आना शुरू हुआ, पालकी जो है वो आनी शुरू हो गई थी, और ऊपर से आप देख पा रहे होंगे वो तस्वीर, सिर्फ और सिर्फ सफेद कपड़ों में लोग। वो नजारा कितना ज्यादा अद्भुत था। वो बस ये अनुभव करा रहा था मुझे। मैंने अपना जो पर्सनल फील किया, सुंदर सुंदर रंगोली बनी हुई थी, लोग और वो सैलाब आ रहा था, तो बस यही फील हो रहा था कि जो हमारे पूर्वजों ने हमें आजादी जिस समय दिलाई, जिस समय सत्याग्रह हुआ होगा, शायद ऐसा ही जन सैलाब होगा। वो भी एक आस्था थी और ये भी एक आस्था है। और इसका अनुभव जो हमें मिला, हमने सुबह ब्रेकफास्ट किया था, नाश्ता किया था, हमने गाड़ी में पकड़ी, हम आ गए जगह पे, और समय हमारे साथ इतना, बोलते ना श्रद्धा सच्ची हो तो आस्था कहीं ना कहीं मिल जाती है। तो हमारी श्रद्धा शायद बहुत अच्छी थी, और हम एकदम समय पे अहिल्याबाई चौक पहुंच गए, और सामने से सैलाब आ रहा था जिसका हम हिस्सा हुए, प्रतीक हुए। अद्भुत नजारा था वो। 8-9 किलोमीटर हम चले जा रहे हैं, लोग एक से लेकर कई सारे नंबर्स के उनके यूनिट्स बने हुए हैं, वो अपने यूनिट्स में प्रॉपर डिंडी कहा जाता है। जानकारी के लिए बताना चाहूंगी कि वो डिसिप्लिन क्यों मेंटेन हो पाता है, क्योंकि डिंडी जिसे आप एक कतार में चलना कहेंगे, डिंडी एक नंबर दिया जाता है लोगों के ग्रुप को, और वो जो समूह होता है दोस्तों, उसको उसी डिंडी में रहना होता है। तो डिंडी जो चलती है, उनके जो लोग जो उस डिंडी का हिस्सा होंगे वो किसी और डिंडी का हिस्सा नहीं होंगे, वो उसी हिस्से में चलते रहेंगे। और यही सबसे बड़ा कारण है कि
डिसिप्लिन जो हमें देखने को मिला कि कोई किसी से अलग नजर नहीं आ रहा है और वो नजारा इतना अद्भुत लग रहा है। और कोई भीड़ अलग नजर नहीं आ रहा है, कहीं पे। से ज्यादा अच्छा जी और बहुत मूल्यवान चीज मुझे ये लगी कि वहाँ सब एक बराबर थे। जी हमारा ये सफर यहाँ के आमदार गीता जैन के साथ हुआ था, जिनके साथ सिक्योरिटी के लोग थे, उनकी जी। टीम के लोग थे, जी, लेकिन उस पूरी यात्रा में मुझे कहीं ऐसा नहीं लगा कि हम आमदार के साथ जी, हैं। बिल्कुल हम एक सामान्य वारकरी का प्रतीक बने वहां, उनकी ही तरह हमने पूरा यात्रा किया। लोग फ्री में वहां पे खाने का सामान बांट रहे थे, पानी बांट रहे थे, चाय बांट रहे थे, हमने उसका भी आनंद लिया। और पूरे सफर में हमने कभी ये कहीं फील नहीं किया कि मैं पत्रकार हूँ या मैं हाँ, पुलिस वाला हूँ। बिल्कुल। सबसे खूबसूरत इस यात्रा की पद वही की पल कोई थी। महत्वता नहीं है वहां पर नहीं, कि मैं- किसका क्या पद है, कौन कितना ऊंचा है या कौन कितनी बड़ी हस्ती है, वो वहां पे मायने नहीं कि रखते। हम एक वीआईपी के साथ गए हैं, वो आमदार हैं, तो हमें कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट मिला, हमें मावली के दर्शन तुरंत नहीं। जिस तरीके से लाखों लोग कर रहे थे, बस उसी तरीके से सही हमें बात। भी उसका हिस्सा जी। बनना पड़ा, और वो बहुत ही खूबसूरत चीज थी आप इस कुछ पूरे कहना सफर चाह रहे में। थे? हाँ, जैसे कि आपने कहा ना वहाँ के पानी की सुविधा, ये सब मैं बाकी कहीं तीर्थ स्थलों पे गया हूँ या कहीं जगहों पे गया हूँ, जब इस तरह की भीड़ होती है तो लोग पानी की दाम 10 रुपए 20 रुपए तो 50 रुपया 100 रुपया कर हाँ, देते हैं, बिल्कुल, उसका दाम फायदा बढ़ा। उठाते हैं। जी। लेकिन वहाँ के जो गांव वाले हैं जी उनके अंदर चीजें नहीं देखी गई। जो चीज 10-15 की निस्वार्थ है, कर रहे थे वो सब कुछ। 10-15 है, जो उनका बनता है उतना ही ले रहे हैं, ज्यादा कोई नहीं कर रहे हैं। जैसे मैडम ने कहा अभी कि कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, हाँ कोई डिसिप्लिन वहां देखने गई, सब एक बराबर, बस भजन कीर्तन, उनके चेहरे पे उनके वो मुस्कान, कोई ऐसा नहीं दिखा कोई थकावट हो, कोई बैठा हो। अब मुझे एक चीज पूछना था वैशाली जी से कि जैसे कि मुझे तो इतना ही पता था कि इस तरह की यात्रा होती है, लेकिन वहां जाने के बाद मैंने बहुत कुछ वहां पे सीखा। और एक जैसे कि हमने देखा रिंगन, हाँ वो हमें वहां भी देखने को मिला था, जिस तरह से कि श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज की जो घोड़े की जो राउंड अप करते हैं, हाँ। उसका कैसा था, उसके बारे में कुछ बताएंगे जरा, कुछ जानकारी नहीं थी जरा। रिंगन दो प्रकार के रिंगन वहां पे वारी पे होते हैं, एक खड़ा रिंगन और एक जो बैठ के किया जाता है। हम लोगों ने हमारा क्या बोलते हैं वो जो दिन था या फिर वो जो समय था वो इतना पवित्र था कि पवित्र जिस था। दिन हम लोग गए थे वो पहला रिंगन था। पूरी वारी का जी। पहला रिंगन हम लोग ने अनुभव किया है। वो जो घोड़ा था वो खड़ा रिंगन जिसे कहते हैं, वो घोड़ा जो है जिसपे ज्ञानेश्वर महाराज खुद विराजमान होते हैं और उसके पीछे जो है उनका सेवक एक घोड़े पे बैठा होता है। वो पूरा रिंगन जो है, रिंगन यानी सर्कल में वो पूरा घूमता है। प्रवास एक तरीके से परिक्रमा किया उसे जाता है। कहते हैं, वो किया था और बहुत ही अद्भुत अनुभव था। जी वारी का पहला रिंगन मिलना भी बहुत ही भाग्यवान जिसे कहा जाता है, जिसे पूरा अगर हम लोग ने वारी जितने भी कवर किए, जैसे भी ज्ञानेश्वर माउली की जो पालकी आई थी उसका भी अनुभव जो था, इतने सैलाब से लोग, लाखों के और सैलाब बहुत से लोग खूबसूरत आए चीज थे। वहां पे ये थी कि एक दूसरे को कोई नाम से, बहन जी जी, भाई जी, हाँ। सब माउली, एक दूसरे को माउली, माउली माउली, माउली पुढे माउली पाठिया, क्योंकि माउली हा देखिए, खाऊन कहा घ्या। जाता है कि मतलब- विठ्ठल भगवान के जितने भी भक्त हैं उनको माउली नाम से पुकारा जाता है। माउली शब्द का अगर आप बोलेंगे तो माँ के लिए जो प्रेम होता है, ऐसा कहा जाता है कि विठ्ठल भगवान ने अपने हर भक्त को एक माँ की तरह प्रेम दिया है, इसलिए उनको माउली शब्द से पुकारा जाता है। और इसीलिए वहां पर जितने भी लोग थे उनको माउली माउली कहकर पुकारा जाता था। तो वो भी एक अद्भुत चीज थी जो एक देखने मैंने एक को चीज और देखा, जैसे कि हमारे जी। जब शुरू में चर्चा हुई थी तो जिस तरह से पालकी के पास सब नहीं जा सकते चढ़ पादुका, तो उनका ऊपर का जो ये रहता है उनका झंडा शिखर है, उसको देख के ही अपने आप को तृप्त मानते हैं। उसी तरह से मैं रिंगन में भी देखा, जब इतनी काफी लाखों की संख्या में भीड़ थी, जो लोग नहीं जा पा रहे थे वो केवल ध्वज देख के ही जी जी वो कहते थे देखिए श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज की ये रिंगन चालू हो गई, तो वो दूर से प्रणाम करते थे। ऐसा यानी कि जो नहीं पहुंच पा रहे हैं अंदर देखने के लिए, वो दूर से अपने आप को तृप्त मार रहे हैं, वहीं पे झुक के उनको प्रणाम कर रहे हैं। ये काफी अच्छा अनुभव था। ये भी अरेंजमेंट होती है वैसी ही होती है कि लाखों के सैलाब से लोग आते हैं, हर साल का है। 13वीं सदी से कहा जा रहा है कि 13वीं सदी से ये सब चालू है, वारी करना। संत ज्ञानेश्वर महाराज की पूरे कुटुंब ने ये चालू किया था, उनसे लेकर अभी तक ये 13वीं सदी से चालू है। तो लोगों का इतना अंदाजा आ गया है कि लाखों के सैलाब में लोग आने वाले हैं, तो नजदीक से जो है इनके दर्शन नहीं हो पाएंगे। इसलिए ऐसे ही अरेंजमेंट किए जाते हैं कि लोग अगर कोसों दूर भी खड़े हो तो उन्हें भी ये दिखाई दे कि ये रिंगन चालू हुआ है ज्ञानेश्वर माउली की। ये बस पालकी प्रेम आई आस्था है। थी कि बस जी। निकले थे अकेले, लोगों का सहारा मिलता गया और कारवां कारवां बनते बनता गया। गया। बस इसी तरीके से ये रिंगन जो है देखने का मौका और ये वारी जाके इस चीज का अनुभव करना, मतलब ये तो अद्भुत ही था। और अब बस ऐसी कल्पना और कामना करेंगे कि हर साल हम बस 8 किलोमीटर ही चले, लेकिन उसमें भी लगा कि भाई लोग 200 किलोमीटर चल रहे हैं, 20 दिन 22 दिन का सबसे सफर जरूरी कर रहे बात हैं। यहाँ पर ये है कि
जितने भी लोग चल रहे हैं उनमें अगर आप उम्र की भी तरीके से देखें तो छोटे बच्चे भी बच्चों से थे, लेकर बच्चे भी थे। बुजुर्ग तक, और सही उनको बात किसी है। तरीके की कोई थकावट नहीं कोई है, नहीं, कोई नहीं। सिर्फ और सिर्फ श्रद्धा है जिस श्रद्धा को लेकर वो आगे बढ़ रहा है। अभी एक बात निकली धर्म की, कि किसी भी धर्म से जुड़ा व्यक्ति नहीं, कि या फिर किसी भी पद से जुड़ा व्यक्ति नहीं, सही बात कि है। बहुत बड़े पद का इंसान है तो उसको आगे जाने के लिए मिलेगा, ऐसा कुछ वहां पर देखने को नहीं मिला साइली। लेकिन एक चीज जो हमें वहां के लोगों से पता चली कि यहाँ धर्म नहीं देखा जा रहा था, जाति नहीं देखी जाती, संप्रदाय नहीं देखा जाता। अगर आप विठ्ठल भगवान की आस्था लेकर वारी का हिस्सा बनने के लिए निकले हैं तो आप सब एक हैं। ये जो भावना है इसको किस तरीके से आप बताएंगे? जी, जैसे देखेंगे आप कि हर एज ग्रुप के लोग वहाँ पे थे और साथ ही साथ हर धर्म के लोग वहाँ पे थे। ऐसा नहीं था कि मराठी संप्रदाय है तो मराठी बांधव ही रहेंगे। हर एक जाति धर्म के लोग वहाँ पे आए थे। उन्होंने उनके तरफ से जितनी सेवा हो सकती है उतनी करने की कोशिश की थी। हर एक गांव में अगर जाएंगे तो हर एक गांव में छोटे छोटे भाग होते हैं जहाँ पे लोग कुम्हार हो, माली हो, हर तरह के लोग होते हैं। पर जब वारी की बात आती है या फिर कुटुंब में जब वारी की बात की जाती है तो घर का हर एक इंसान उस वारी में हिस्सा लेने की कोशिश करता है। अगर मेरे घर की बात की जाए तो मेरे भी जो दादा दादी है या फिर जो गांव के हमारे लोग हैं वो खास करके इस वारी की वेट करते हैं कि कब वारी आए और कब हम लोग जाए। मैं बात अगर ये मजाक की बात करिए, मेरे गांव के जो लोग हैं वो बहुत बूढ़े लोग हैं, पर जब वारी आती है ना तो आप बिलीव नहीं करोगे कि 60, 70, 80 साल के लोग भी वारी के लिए चल के जाते हैं। 20-21 दिन की वारी चल के आते हैं, फिर भी उनके पाँव में दर्द नहीं होता है। पर आप ऐसे ही चलने के लिए उनको बोलेंगे तो उनके पाँव में दर्द होता है। तो यही श्रद्धा, यही आस्था है। जिस गांव से गुजरते हैं वो हर गांव के लोग खाना बना के, जो उनसे बन पड़े वो बना के वेट करे। जैसे कि हम भी 8-9 किलोमीटर चले तो देखे कोई झुनका भाकर बनाया है, कोई पूरी सब्जी दे रहा है। तो ये बस वो उन लोगों को प्रेरणा देने के लिए, उन लोगों को ताकत देने के लिए, भाई हम उसका शायद चलने का हिस्सा नहीं बन सके तो कम से कम हम अन्नदान करके ही एक पुण्य का हिस्सा बन जाए। आपने एक बात कही, गांव वाली बात की, मुझे एक चीज एक नजारा मेरे सामने ध्यान में आ गया। जिस तरह से देखा जाए कि गणपति उत्सव में महाराष्ट्र में विशेष करके काफी हर एक घरों में गणपति त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। और गांव में तो देखेंगे तो अक्सर सभी घरों में गणपति जी की पूजा अर्चना की जाती है और लाते भी हैं। उसी तरह का मैं इस वारी में भी अनुभव किया कि जिस जगह से वारी जब निकलती है तो हर एक गांव के लोगों का एक अपनी पालकी होती है और वो पालकी इस यात्रा में सम्मिलित हो जाती है। तो ये काफी एक अच्छा अनुभव मिला कि यानी जिस तरह से गणपति उत्सव ही बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, उसी तरह से एक बहुत बड़ा उत्सव देखिए ये मनाया जाता है। जी, ये अब धर्म हमारा एक ही है और करने के तरीके अलग। कोई किसी तरीके की पूजा करता है, कोई किसी तरीके से पूजा करता है। इस एकादशी का महत्व ही बहुत बड़ा है, जहाँ कहा जाता है कि विष्णु भगवान अब आराम के मुद्रा में जाने वाले, शिव जी आने वाले हैं 2 महीने के आराम, 1 महीना। इसलिए इतना चल के उन्हें विदाई शायद दी जाती है। उनके कलश के दर्शन मात्र से लोग अपनी पूरी यात्रा खत्म करते हैं और विष्णु भगवान को प्रणाम करते हैं, वहां नदी में नहाते हैं और अब उनकी यात्रा संपन्न हो जाती है कि विष्णु भगवान अब जा रहे तो हम उन्हें एक सी ऑफ करने आए हैं। जैसे हम गणपति बप्पा को ले जाते हैं तो करते हैं, शायद यही ये प्रथा होगी कि वो इतना चल के जाना। इस प्रथा के बारे में जैसा साइली ने कहा भी कि 21 दिनों की पूरी परंपरा होती है और 21 दिन तक जो वारकरी संप्रदाय के लोग हैं वो लगातार इसी तरीके से पैदल चलकर सीधे पंढरपुर जो है वो पहुंचते हैं। और आप कह सकते हैं कि आषाढ़ एकादशी जो होती है, आषाढ़ी एकादशी, उससे एक दिन पहले वहां पर पहुंचते हैं और अगले दिन जो है वहां पर दर्शन होते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों वारी का जो है अनुभव था हम लोगों का। एक और बात बताना चाहूंगी, अगर आपने वहाँ के जितने भी लोग आए थे उनके पोशाक देखे होंगे, उनके सर पे जो तुलसी थी उसका एक महत्व मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो विष्णु भगवान है या फिर विठ्ठल भगवान है उनको तुलसी बहुत ज्यादा प्रिय है। इसके लिए जितने भी वहाँ पे लेडीज आ रही थी, जितने भी महिलाएं थी, उनके सर पे वो तुलसी, हमने ये अनुभव किया था तुलसी का पौधा सर पे लेके। हमने भी थोड़ा सा उनके नृत्य में शामिल हुए थे। आपने भी फुगड़ी खेली थी और वो बारिश हो रही थी, मैंने और साइली ने वो खेली और मेरा वो पहली बार था। साइली ने शायद हो सकता है देखा हो वो, लेकिन साइली ने भी हो सकता है पहली बार वो अनुभव किया। तो वाकई में वो बहुत बहुत बेहतरीन अनुभव। इतने बारिश में भी लोग 21 दिन का प्रवास करते हैं। पर एक अच्छी बात वहाँ पे है, कितनी भी बारिश हो वो वारी की चलने की जो प्रोसेस होती है उनकी वो रुकती नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा उनके ऊपर। आपने देखा होगा रेनकोट लेके जो प्लास्टिक का जो गांव का जो सिस्टम है ट्रैवल कर रहे थे पर रुके नहीं थे। तो ये बहुत बड़ी
खासियत है उस बात की। बिल्कुल कोई रुकावट नहीं हुई थी, मतलब जिस तरह से वो अनुभव जा रहे थे। ऐसा था जिसका मतलब आप कोई कल्पना नहीं कर सकते, हमने सोचा नहीं था। हम सुबह नहाए धोए निकले और ये ऐसा अनुभव मिलेगा, मतलब ना भूख ना प्यास कुछ नहीं, बस हमें चले जा रहे हैं लोग, बस उन्हीं के साथ हम भी एक हिस्सा है, चले जा रहे हैं कि माउली की रथ दिख रही है, हमें रिंगण देखना है, उसपे छोटे बच्चे हैं बड़े बच्चे हैं। जी। और जैसे ही यात्रा खत्म हुई हम अपने अपने जगह पर आए तो फिर ऐसा लग रहा था कि ये भगवान सारी एनर्जी कहाँ चली गई, वहां जो एनर्जी थी, वहाँ जाने दीजिए। जो वो एनर्जी हमारे वापस आने के बाद ऐसा लग रहा था कि वो पूरी डिसअपियर हो गई, वो भई नहीं हमारे अंदर वो एनर्जी। बिल्कुल। अब शायद हम अगर और इसका लंबा हिस्सा हुए होते, वो उतना ही नहीं हाँ, चलते, तो कहीं वो और उस टाइम जाते, तक रहती, बिल्कुल। उस टाइम तक शायद हमारे अंदर वो एनर्जी रहती। जी, तो अभी अगर दोस्तों बात करेंगे इस पूरे वारी यात्रा की, तो ये हमारा अनुभव था और हम जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं हमने वो अनुभव महसूस किया है, वो शुद्धता, वो पवित्रता जो भगवान की भक्ति में होती है। लाखों भक्त जिस शुद्धता और पवित्रता को लेकर चल रहे थे, वो अनुभव हमने महसूस किया है। आप इस अनुभव को लेकर क्या कहना चाहेंगे? आपकी प्रतिक्रिया क्या थी, क्या है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में किसी ऐसे ही विषय के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।